जिला बार संघ के चुनाव में इस बार भी वर्तमान कार्यकारिणी ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसी ग्रुप के कली राम ने अनिल जिंदल को लगभग 91 मतों से पराजित कर दिया है। हम आपको बता दें, अनिल जिंदल को मात्र 527 मत मिले हैं, जबकि कलीराम को 618 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं इसी ग्रुप के अरुण शर्मा भी विजय घोषित किए गए हैं। अरुण शर्मा को 663 मत हासिल हुए हैं, जबकि इनके प्रतिद्वंदी चंद्रपाल सिंह को मात्र 465 ही मत मिले हैं। जब दूसरी ओर कोषाध्यक्ष पद पर पवन कुमार राणा 593 मत हासिल कर विजयी हुए हैं, तो वहीं रफीउल्लाह खान 624 मत हासिल कर योगेंद्र सहरावत से इस चुनाव को जीत गए हैं। इसके अलावा पूरी तरह से जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसका दबदबा कायम रहा है। हम आपको बता दें कि आज मतगणना शुरू हुई और मतगणना के दौरान देर शाम नतीजे घोषित किए गए। इससे पूर्व जब कल मतदान था तो मतदान में ही जो नसीर हैदर काजमी है, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा कर दिया था अपनी जीत का और पल पल की अपडेट लेते हुए वो दावा कर रहे थे कि उन्हीं की जीत होगी। इसी साथ उनके सामने जो राजेश्वर दत्त त्यागी तथा इनाम इलाही गुट्टा, उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन सब अपने अपने मूड में थे। उसके साथ साथ प्रमोद त्यागी गुट के महासचिव पद पर गुलबीर सिंह ने भी अपनी जीत का दावा किया था, तो प्रमोद त्यागी ने भी अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन प्रमोद त्यागी मात्र लगभग 502 मत हासिल कर पाए हैं। इसके अलावा जो पूरे दावे किए गए थे विगत दिवस, उसका पूरा खरा उतरा है मामला, पूरा पैनल जीता है। और हम आपको बता दें कि जो वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सचिव हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। मतदाताओं ने अपना मत दिया है, उन्हें उम्मीद है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण जनपद है मुजफ्फरनगर जिला बार संघ के साथ में यहाँ पर मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जो कि मौजूदा अध्यक्ष है नसीर हैदर काजमी साहब। स्वागत है आपका। आज किस ग्रुप को आप लड़ा रहे हैं चुनाव इस बार, और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं और क्या उद्देश्य है? हमारा तो ग्रुप खुद लड़ रहा है, हमारा ग्रुप ही लड़ रहा है, हमारा ही ग्रुप ही जीतेगा, हमारा ग्रुप ही मेजोरिटी लेके आएगा। क्यों वोट देगा आपको? कोई क्या किया काम? इसलिए कि हमने इतने काम कर दिए हैं, पूरी हिंड्रेंसेस के बावजूद इतने काम किए हैं इस बार के लिए, वकीलों के सम्मान के लिए। 1 लाख और 1 लाख रुपए मरने वालों को दे दिए। 400 बच्चों को किताब, आना हॉल को बनवाया है, लाखों लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 7 लाख 8 लाख रुपए की किताबें तकसीम लाइब्रेरी हर वक्त, और ई लाइब्रेरी लेके आए और हर वक्त वकीलों के काम के लिए किया। काम बोलता है, काम बोलता है, भ्रष्टाचार को मुक्त करना। इस बात कोई घोटाला नहीं है, 1 पैसे का कोई घोटाला नहीं है। यहाँ हवाई चला गई कि हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या चलाएगा, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ सब वकील है, सब वकील एकता जिंदाबाद, और हम जीत रहे हैं भारी मतों से। वकील एकता जिंदाबाद। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये जोश है, खासतौर से युवा भी है इसके अंदर, सभी वर्ग है, अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद है। सबने कहा कि काम बोलता है, और नसीर हैदर काजमी ने कितना काम किया है इसका अंदाजा तो खैर हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद कुछ देर बाद ही जो कल मतगणना होगी सीधा पता चल जाएगा। फिर भी उनका गुट जो है पूरी तरह से फाइट में बना हुआ है, और इसके साथ साथ वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो क्योंकि एक एंकर होने की वजह से जब तक मतगणना नहीं हो जाती इस बात को नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपनी जीत का दावा कर दिया है पूरी तरह से। जो यहाँ पर वर्तमान कार्यकारिणी थी उसका पूरा ग्रुप, उसके पैनल, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और विक्ट्री साइन बना रहे हैं और जीत अपनी निश्चित मान के चल रहे हैं। जी, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? एक ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो ईमानदार हो, वकीलों को हक वकीलों के साथ पूरा न्याय करे, जो उनका पैसा है उसे सही तरीके से उसका इस्तेमाल करे, और अपने जो युवा अधिवक्ता है उनको अपने साथ लेके चले, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करे, और बार को खूब अच्छी तरीके से इस तरीके से लेके चले जिस तरह से एक बड़ा आदमी एक अपने परिवार को लेके चलता है। और कई बार यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके राजेश्वर त्यागी भी मेरे साथ सीधे जुड़ने जा रहे हैं। जी राजेश्वर जी, स्वागत है आपका। क्या रहा, आप इस बार किसके साथ है और क्या उद्देश्य है इस बार जिला बार के लिए? मेरे साथ जो है इनाम इलाही त्यागी महासचिव के लिए लड़ रहे हैं। पहले भी मेरे साथ ये रह चुके हैं एक बार, और दोनों हम जो है फिर जीते हैं। मैं 11वीं बार और ये दूसरी बार। क्या चीज लेकर आना चाह रहे हैं? क्यों हम चाहते हैं कि बार की गरिमा बनी रहे,
अधिवक्ताओं का सम्मान बना रहे और जो कचहरी प्रांगण में भ्रष्टाचार है समाप्त हो। इसी दौरान मेरे साथ इनाम इलाही त्यागी जी, पूरे सीधा रुख करता हूँ जी। इनाम इलाही आप बताइएगा क्या मामला है, क्या क्यों आ रहे हो? और तो आप तो शायद दूसरे ग्रुप से थे पहले। जो 2005 अठैया ग्रुप कोई नहीं है सीट पहले साहब, यहाँ 2318 वोट है। मैं सबका कैंडिडेट हूँ, मैं किसी जात पात में यकीन नहीं रखता हूँ। मैं केवल अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा आना चाहता हूँ। जो यहाँ पर गंदगी फैल गई है, जो भ्रष्टाचार फैला है, उसे दूर करने के लिए मुझे एक मौका चाहिए। मेरा अंतिम क्या प्राथमिकताएं रहेगी जीतते हैं अगर आप? मेरी प्राथमिकता जो वकील साहब हैं बड़े हैं, उन्होंने सम्मान और छोटे भाइयों को स्वच्छता यहाँ कचहरी प्रांगण में उन्हें वकालत करने का माहौल देने के लिए ही मैं यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है तो यहाँ पर सब भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया जाएगा और अधिवक्ताओं का सम्मान कायम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी दौरान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं शिवराज त्यागी जी, जो कि वरिष्ठ भाजपा के यहाँ पर नेता भी हैं। इसके अलावा जिला बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। यहीं पर मेरे साथ महासचिव प्रदीप मलिक भी हैं, वसी अंसारी भी मौजूद है। शिवराज जी से सीधा रुख। शिवराज जी, किस बात को लेकर इस बार चुनाव मैदान में है, क्या अहम मुद्दा है? इस बार का चुनाव तो चुनाव वास्तव में नहीं है। मुद्दा यह है जो विकास कार्य पिछले साल में हुए, जो वकील इतनी बार की हुई, किताबें बटी वकीलों को और इतने भी काम वकीलों के हुए, उन लोगों का मुकाबला करने के लिए ये चुनाव है। और चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, एक तरफा। कोई दूसरे पक्ष का आधे में हम आधे में और सब, ये चुनाव मौका मिलता है। तो ये मानना है शिवराज त्यागी जी का, जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से वो चुनाव के अंदर है, सभी आधे में जो और दूसरे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो तो आधे में है और अकेले सीधे सीधे इन्होंने अपनी जीत का दावा कर दिया है। यहीं पर प्रदीप मलिक जी, क्यों आपको वोट करें इस बार? जो आपके ऐसे क्या कार्य रहे हैं? जो 2 साल में हमने कचहरी को दिखाया है, उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और बिल्कुल हमारी जीत कम से कम 500 वोटों से आदरणीय कलीराम जी और अरुण शर्मा जी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। बहुत बहुत। इसी दौरान मेरे साथ यहाँ पर एक उभरता युवा सितारा रफीउल्लाह खान, जो कि कोषाध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए जी, क्या रहेगा इस बार आपका? आप जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत लोग प्यार करते हैं। क्या सोच, क्या लेके आज ने पर्चा दाखिल किया है? सोच ये है कि जो भी अपने साथी सबकी मदद करेंगे, पूरी जितनी हो सकेगी हमसे, पूरी मेहनत के साथ सबके साथ टाइम खड़े रहेंगे 24 घंटे। तो हम मानने हैं आपका पूरा ग्रुप जीत रहा है? हाँ जीत रहे हैं, पूरा ग्रुप जीत रहा है हमारा। हम आपको ये भी बता दें कि जिला बार संघ में इस बार 2319 मत थे, जिसमें से मात्र 1740 मत ही पड़ सके थे। और जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। अपनी जीत का सभी दावा कर रहे थे और जीत के लिए पूरी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसी दौरान प्रमोद गुट के जो यहाँ पर गुलबीर सिंह थे, उन्होंने भी सीधा दावा किया था कि उनकी जीत निश्चित है। ये ले चलता हूँ उनके पास भी। और इसी बीच मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं, सीधा रुख कराता हूँ आपको गुलबीर सिंह, जो कि पहली बार चुनाव में महासचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जज्बा, क्या उमंग, क्यों आ रहे हो इस बार के अंदर? क्यों आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? कचहरी की जरूरत है फिलहाल मेरी। क्या ऐसी क्या कमियां थी? कमियां कचहरी मारी, ना तो वकील की इज्जत हो रही, 14 तरफा बेइज्जत होता फिर रहा वकील, ना सब पुलिस का सिपाही मानना, ना पेशकार मानना, ना कोई और मानना। इसी वजह से चुनाव लड़ा, जिससे जो युवा साथी हैं उनका मान सम्मान हो, बार का सम्मान हो। वही व्यवस्था की जो बहुत सालों पहले थी बार की, वो गरिमा कायम हो। इस वजह से जी, जिला बार संघ का चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, किसे आप चुनना चाहते हैं? हम ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो विकास करने वाला हो, सद्भावना वाला हो और सम्मान करने वाला हो। इसीलिए हमने ऐसे प्रत्याशियों को वोट किया है जो विकास पुरुष और लौह पुरुष के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। किसमें मान रहे हैं मुकाबला मुख्य? निश्चित रूप से प्रमोद त्यागी जी, गुलबीर सिंह वर्मा दोनों हमारे विकास पुरुष और लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। वही निश्चित रूप से जीत रहे हैं। तो क्या जीत निश्चित मान रहे हैं? जीत निश्चित है, बिल्कुल। आप भाई लोगों का सहयोग है सभी का। और मतगणना को निष्पक्ष बनाने के लिए यहाँ पर अंडर कमेटी के चेयरमैन
जो थे आनंद प्रकाश त्यागी तथा सुरेंद्र शर्मा सदस्य पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए थे। अपनी देख रेख में उन्होंने मतदान कराया और इसके साथ साथ ही बार काउंसिल द्वारा भी यहाँ पर पूर्व चेयरमैन बलवंत सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा जो मौजूदा सचिव हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के और सदस्य हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के शिव किशोर गौड़, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। क्या कहा था एक्स चेयरमैन बलवंत सिंह ने? जनपद मुजफ्फरनगर के जिला बार संघ के ऐतिहासिक चुनाव के अंदर इतिहास के अंदर आज पहली बार ऐसा हुआ है जबकि बार काउंसिल के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं बलवंत सिंह जी, जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं बार संघ के, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं। जी स्वागत है आपका। खास तौर से आप जनपद मुजफ्फरनगर के चुनाव में आज आए हैं, वजह क्या, किस लिए आज किस तरह से आना हुआ? बहुत आराम से चुनाव हुआ, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। कुछ लोगों का एतराज़ ये था कि बार काउंसिल ऑफ सर्टिफिकेट के बगैर चुनाव कराया जाए। वो ऑलरेडी एल्डर्स कमेटी ये फैसला ले चुकी थी कि सीओपी से चुनाव कराया जाएगा, वो सीओपी से चुनाव कराया गया। किसी भी आदमी को मतदान की इजाज़त नहीं दी गई अगर उसके पास सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नहीं था। तो आपको कैसे अपॉइंटमेंट आज किया गया, अपॉइंट किया गया बार काउंसिल द्वारा? कैसे, क्या क्या नौकरी नहीं होती हमारी कमेटी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्या क्यों, वजह ये थी कि यहाँ कुछ डिस्प्यूट्स थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक गए थे और फेयर इलेक्शन होने के चांसेस बार काउंसिल इंडिया की राय में नहीं थे, तो इन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को डायरेक्शन किया था कि 3 आदमी कमेटी जो वहाँ जाए और फेयर इलेक्शन कराए। तो उसमें एक आप और भी आपके अलावा? मैं था और एक शिव किशोर गौड़ थे, श्रीनाथ जी थे, वो श्रीश कुमार मेहरोत्रा। जी जी, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ के मतदान से? हाँ, हम तो ठीक है, हमें संतुष्ट हैं। कुछ लोग नाराज होते हैं, वो होते हैं, उनको वोटर राइट नहीं मिल पाया तो नहीं मिल पाया, बहुत कानून उसकी इजाजत नहीं दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बार संघ के चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाने के लिए एल्डर कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया। तो एल्डर कमेटी के चेयरमैन मेरे साथ सीधे जुड़ने जा रहे हैं। जी सुरेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है मतदान? धन्यवाद, बहुत अच्छा चला। बहुत हमने कोशिश करी कि निष्पक्ष हैं, हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं था एल्डर कमेटी का और हम न किसी मीटिंग में गए एल्डर कमेटी के, न कोई गए। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत ऐतराज़ हुआ, लेकिन क्योंकि जैसा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और ऑल इंडिया बार काउंसिल का आदेश था कि बगैर सीपीओ के हम अपना वोट न डलवाएं, वही हमने विज्ञप्ति कर दी थी सब। इस पर कुछ लोगों का ऐतराज़ जरूर हुआ, अदरवाइज बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल धैर्य से सब लोगों ने वोट डाला। किस वक्त चलेगा मतदान? ये 5 बजे तक मतदान चलेगा। मैं आपके माध्यम से आभारी हूँ अपने अधिवक्ताओं का, मतदाताओं का, कि उन्होंने हमारा सहयोग किया और बड़े शांतिपूर्ण मतदान। टोटल मतदाता कितने थे? टोटल मतदाता 2319। लगभग कितना हो चुका है अब तक मतदान? अब तक लगभग 1650 के करीब हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी दौरान मेरे साथ यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं आनंद प्रकाश त्यागी जी। सीधा रुख कराता हूँ और रूबरू कराता हूँ। जी कैसा चल रहा है आप मतलब? जैसा कि आपको भी हमारे सहयोगियों ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट की भी ये रूलिंग है, उनका भी डिसीजन था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है CPO लाना आवश्यक है। लिहाजा हमने अपनी उसमें अधिसूचना में भी और उसमें भी साफ कर दिया था कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। उसी के तहत हमने चुनाव कराया है। बहुत निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। हालांकि वोटों परसेंटेज गिरा है, जो हमें उम्मीद थी उससे कम हुआ है, लेकिन हम संतुष्ट हैं अपने सहयोगियों से और अपने बार के अधिवक्ताओं से भी कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया, शांतिपूर्ण निष्पक्ष। निर्धारित समय के बाद भी अगर भीड़ लग जाती है, क्या मत डल पाएंगे? अगर निर्धारित जो समय है मतदान का, उसके बाद भी क्या मतदान होगा? नहीं, 5 बजे 5 बजे तक जो अंदर आ जाएगा उसका हम वोट डलवाएंगे, लेकिन 5 बजे के बाद एंट्री बंद कर देंगे। मतगणना कब होगी? मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। जब तक भी नहीं होगी तब तक मतगणना शुरू करेगी। कल हम डिक्लेयर कर देंगे चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा चुनाव अधिकारियों में सोपाल सिंह, केडी त्यागी, सत्येंद्र पुंडीर और गोपाल माहेश्वरी, कपिल कुमार, योगेंद्र कुमार आदि जो चुनाव अधिकारी लगाए थे, बड़ी मुस्तैदी से सबने काम किया और मतदान तथा मतगणना को से कुशल संपन्न कराया। शांतिपूर्ण कार्यक्रम हुआ और लगातार जो भी यहाँ पर वोटर्स आ रहे थे, उन वोटर्स को जो भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने
अपने अपने पक्ष में वोट मांगा था, लेकिन दबदबा पूरी तरह से आज मतगणना के बाद जो कायम रहा है वो वर्तमान कार्यकारिणी का रहा है, जिसमें महफूज खां राठौर ग्रुप पूरे तरह से जीता है। और इसके अलावा जो युवा अधिवक्ता शक्ति है उनका भी विशेष अहम भूमिका बताई जा रही है उनकी वजह से, और इसके अलावा हर वर्ग की वजह से, क्योंकि इस ग्रुप को हर वर्ग का मिला है और इतिहास में पहली बार कोई दलित वर्ग से जिला बार संघ का अध्यक्ष बना है, क्योंकि इस बार ये जो एक सहयोग था या समझ लीजिए जो गठबंधन था उसमें जहां एक और दलित मुस्लिम शर्मा के अलावा सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए थे और सभी दिग्गज नेता इस बार थे। दूसरी ओर आधे में सभी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विगत दिवस ही पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा था। वर्तमान कार्यकारिणी का ग्रुप अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे और नसीर हैदर काज़मी ग्रुप ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया था कि जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि ओंकार सिंह तोमर जो कि पूरे एक चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, उन्होंने पूरी मेहनत की थी। और इसके अलावा मोहम्मद इस्लाम हो या उरूज जैदी हो, मुबशिर हसन हो या कोई भी युवा अधिवक्ता शक्ति का कार्यकर्ता हो या संजय प्रधान हो, संजीव प्रधान हो, इसके अलावा केडी शर्मा या सत्येंद्र त्यागी हो, लगातार जो भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था सभी वर्गों का इसमें नुमाइंदगी थी और उसकी बदौलत जो है जीत हासिल हुई है। पहली बार जीत बताई जा रही है इतनी ऐतिहासिक, क्योंकि कोई दलित अब से पहले नहीं बना था अध्यक्ष। और ये इसी हम आपको ये बता दें कि अनिल जिंदल और प्रमोद त्यागी भी लगातार पूरी टक्कर लिए हुए थे, ऊपर नीचे आ रहे थे। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार।